अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं अमान का ना बैग पैक करी थी, क्योंकि अमान ने लाहौर वापस जाना था क्रिकेट खेलने के लिए। 1 वीक रहा है वो मुल्तान, और अभी उसकी छुट्टियां ख़त्म हो गई थी तो इसलिए वापस जाना था। हम लोग ना आज सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि भाई और भाभी ने आना था कोटादू से। तो बस अभी उन्हीं का वेट हो रहा था। आना वैसे उन्होंने जल्दी था, लेकिन वो लोग भी रात में लेट सोए थे और लेट उठे, तो इसलिए फिर जो है ना 12 बज गए थे उनको आते आते। मुल्तान से ना 1 घंटे की ड्राइव पे है कोटादू। वहाँ पे भाभी के पेरेंट्स रहते हैं, उनके भाई की फैमिली होती है, तो ये लोग वहाँ उनको मिलने गए थे, कुछ दिन रहे वहाँ पे। और अभी ये मुल्तान आए थे अम्मी को मिलने के लिए, और यहाँ से अमान को पिक करके ना इन्होंने वापस लाहौर जाना था। तो बस थोड़ी देर ही बैठे थे भाई और भाभी, क्योंकि प्लान ये था कि मुल्तान में दाल मूंग का नाश्ता करेंगे और अमान को पिक करके ना चले जाएंगे। मुल्तान के दाल मूंग ना वैसे काफ़ी फेमस हैं, और मेरी अम्मी बताती हैं कि उनके बचपन में ना ये लोग दाल मूंग पत्तों में लेके आते थे और उसी में ही खाते थे। तो मैंने वैसे बहुत अरसे के बाद दाल मूंग खाए हैं। लास्ट टाइम भी आई थी ना तो इत्तेफाक नहीं बना, और इस बार खाए, तड़का भी लगा हुआ था तो बहुत मज़ा आया। साथ में गरम गरम पराठे थे, ऑमलेट, चने और सुहांजना भी था जो सबको बहुत पसंद आया। इसमें कुछ और भी डाला कि खाली स्वाद लाएंगे? खाली गोश्त मतलब मीट होता है और प्याज इसमें थोड़े से ज़्यादा डलते हैं, लेकिन मलाई डालती हैं पुप्पो की जो रेसिपी है ना, दही और उससे ये ज़्यादा टेस्टी बनता है। बहुत अच्छा लगता है। लाहौर में अब मिलता ही है, मैं कहा भी नहीं मिलता। मिलता होगा, मुझे पता नहीं कहाँ मतलब मिलता है, जैसे लेकिन बड़ी आम दुकानें होती हैं। वेजिटेबल वाले नहीं लेकर आते आम हैं नहीं होता। ना। आम इधर साग तो जब सीजन होता है ना, हर दूसरे रहना यही लगा वहाँ मुझे नजर नहीं आता कहीं पे। हो सकता है किसी बड़ी शॉप्स पर कहीं होता हो। अच्छा, कुछ लोग एतराज़ कर रहे थे कि आपने अपने बेटे को अकेला कैसे छोड़ दिया लाहौर में, और आपको उसके साथ रहना चाहिए था। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अमान वहाँ अकेला नहीं रहता, वहाँ पे उसके दादो हैं, उसके ताया हैं, ताई हैं, और सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और दूसरा ये कि अमान अब बेबी नहीं है, माशाल्लाह से बड़ा हो गया है, 14 इयर्स का है अमान। और आप देखें बाहर के मुल्कों में तो 16-17 साल के होते हैं बच्चे, तो उनको सेपरेट कर देते हैं वहाँ पे, फिर वो अपना अपार्टमेंट लेते हैं या फिर रूम शेयर करते हैं किसी के साथ, जो भी है खुद ही मैनेज करते हैं। इवन के पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं देते मोस्टली। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे यहाँ बच्चों को ना माएँ बड़ा होने ही नहीं देती। उनके बच्चों की शादी हो जाए, उनके अपने बच्चे हो जाएं, फिर भी उनके बेटे जो है ना उनके लिए छोटे बच्चों की तरह होते हैं, और चाहती हैं उनके मुताबिक ही वो चलें, उन्हें वैसे ही ट्रीट करती हैं वो। एनीवेज़, यहाँ पे खुरम भाई ना मीठी लस्सी बना रहे थे, और इतनी मज़े की बनी थी ना। असल में पहले भी इन्होंने बनाई थी और सबको इतनी पसंद आई कि कम पड़ गई। फिर फरमाइश पे इन्होंने दोबारा बनाई थी, और इंशाल्लाह मैं इनकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ ना बहुत बैलेंस थी। यहाँ पे अब मेरी सिस्टर ना केक कट करी थी, वो इसलिए क्योंकि उनकी फ़र्स्ट इनकम आई थी यूट्यूब से, तो बस वही सेलिब्रेट कर रहे थे हम। और ये सारे क्लिप्स ना मैंने नेक्स्ट डे लिए थे, क्योंकि उस दिन तो फिर मैंने कोई और क्लिप लिया ही नहीं। और मेरी एक फ्रेंड ने आना था, तो बस उससे बैठ के गपशप कर रहे थे। अच्छा, पुरानी फ्रेंड से मिलके ना वैसे बहुत अच्छा लगता है, और जब आप वो टाइम याद करते हैं ना मिलके, तो ऐसे लगता है आप उसी टाइम में दोबारा चले गए हैं। वैसे टाइम गुजरने का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और अरसे बाद जब आप किसी से मिलते हो ना, तो फिर आपको रियलाइज़ होता है कि एक अरसा ही गुजर गया और कितना कुछ चेंज हो गया है। मेरा वैसे बहुत दिल था पहले कि मैं अपने कॉलेज में जाऊँ, अपने स्कूल में जाके देखूँ कि क्या कुछ चेंज हो गया वहाँ पे। और मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी मारिया, वो मेरी पहली बेस्ट फ्रेंड थी, मतलब बचपन की दोस्त। और उससे मिले हुए ना आई थिंक मुझे 15-16 साल तो हो ही गए होंगे, क्योंकि मेरी शादी से पहले उससे मुलाकात हुई थी। और उस ज़माने में ना ये फ़ेसबुक वगैरह भी नहीं यूज़ करते थे हम, फ़ोन्स भी नहीं होते थे इतने कॉमन, तो बस PTCL पे ही बात होती थी, वो भी कभी कभी। तो ऐसा गैप आया ना बीच में कि दोबारा उससे मिलना ही नहीं हुआ। इस बार मैंने सोचा था कि उसके घर ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि उसका एड्रेस ना थोड़ा थोड़ा याद होगा मेरे भाई को। असल में गर्मी इस कदर ज़्यादा ना यहाँ पे कि बहुत सी चीज़ें करने को दिल करता है, इंसान सोचता है लेकिन कर नहीं पाता। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। अभी तो कुछ दिन है यहाँ पे मेरे पास। आप लोगों के साथ जो मीटअप रखना है ना, वो तो मैं सोच रही हूँ इस संडे को रख लूँ, बस जगह फ़ाइनल हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और बस यहाँ पे अब मासी शनाज जो है ना टेलर से कपड़े लेके आई थी, तो वही मैं देख रही थी। और कुछ और कपड़े भी मुझे स्टिच करवाने थे, उसके लिए लेसेस चाहिए थी, तो अभी भाभी के साथ मैं शॉप पे गई थी। और यहाँ पे अच्छी खासी वैरायटी थी। घर के ना बैक साइड पे है ये शॉप। मेरी अम्मी का घर ना वैसे बहुत अच्छी लोकेशन पे है, कुछ छोटे मोटे काम हो तो पीछे मार्केट में चले जाते हैं हम, और खाने पीने को भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। अब तो पूरी फूड स्ट्रीट बन गई है ये रोड।
खैर यहाँ पे अब मैं लेसेस मैच करी थी ड्रेसेस के साथ, और थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग कर लो ना तो बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। वरना जो रेडीमेड कपड़े होते हैं वो देखने में अच्छे तो लगते हैं, बाहर आने जाने के लिए भी सही रहते हैं, लेकिन कैजुअल यूज़ करें ना तो बहुत आपको अजीब सा लगता है, और फिटिंग भी उनकी ना उस तरह से नहीं होती जो आप खुद स्टिच करवाते हैं। तो लास्ट टाइम आपको पता ही है कि क्या हुआ था, पूरा बैग मेरा गुम हो गया था। और इस बार मैंने आयतल के कपड़े भी बनवाने हैं, अपने भी जो कैजुअल यूज़ के कपड़े हैं ना वो बनवाने हैं। तो डिज़ाइनिंग कर लो ना तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अब तो वैरायटी भी इतनी ज़्यादा है शॉप्स पे कि एक चीज़ लेने जाओ ना 10 चीज़ें मिलती हैं, और दुपट्टे भी डाई हुए मिल जाते हैं। वरना पहले मुझे याद है हर कलर डाई ही करवाना होता था, अब तो शॉप्स पे इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रखे होते हैं तो मोस्टली मैच हो जाता है कलर। और मेरे साथ ऐसा हुआ है कि दूसरी बार जो है ना मुझे डाई करवाना पड़ा है, वो कलर नहीं होता जो मुझे चाहिए होता है। बाकी सारे कलर्स मौजूद होते हैं, बस वही नहीं होता जो चाहिए होता है। वैसे ये कलर है भी बहुत प्यारा, सफ़ायर से ली थी मैंने ये शर्ट, और दुपट्टा इसके लिए जो है ना मैंने डाई करने के लिए दे दिया था। उसके बाद फिर मुझे कुछ अनस्टिच कपड़े चाहिए थे आयतल और अपने लिए, तो कुछ शॉप्स पे मैंने विज़िट किया। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि एक सूट लेने जाते थे ना तो 3-4 पसंद आ जाते थे और कन्फ्यूजन होती थी कि कौन सा लें, और अभी बड़ी मुश्किल से मैंने 5-6 सूट लिए यहाँ से। तो इंशाल्लाह जब स्टिच हो जाएंगे ना फिर प्रॉपर मैं आपको दिखाऊंगी। एक तो इस बार कलर्स इतने डार्क थे, मैं चाह रही थी कि समर के कलर्स मिले, लेकिन बहुत मुश्किल से मुझे 3-4 मिले, और सारे फूलों वाले प्रिंट थे। मुझे ना फूलों वाले प्रिंट ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, थोड़े डिफरेंट से होते हैं जैसे, वो अच्छे लगते हैं। और जितनी भी शॉप्स पे मैं गई हूँ ना ऐसा लग रहा था मैं किसी बागीचे में आ गई हूँ। अच्छा, शॉपिंग की नियत करके जब जाओ ना तो उस दिन ज़्यादा अच्छी वैरायटी नहीं मिलती, वरना ऐसे ही कभी चले जाओ किसी के साथ या कोई और चीज़ लेनी हो तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही होती हैं। खैर यहाँ पे अब हम फालसे ले रहे थे, और जामन भी आ गए आजकल अच्छे, तो वो भी लिए थे साथ में। खैर घर आके फिर मैंने सारी शॉपिंग देखी, और जो कपड़े स्टिच करवाने थे वो मैंने अलग शॉपर में रख दिए, जो डिज़ाइनिंग करनी थी वो मैंने अलग बंडल बना लिया, और जो कपड़े श्रिंक करने थे उनको मैंने सेपरेट कर दिया। अच्छा, टेलर को ना कभी भी एक साथ कपड़े नहीं देने चाहिए, क्योंकि डिज़ाइनिंग ना फिर वो मिक्स कर देते हैं, तो 2-2 3-3 करके दो ना तो अच्छा रहता है। अच्छा, ये सारी ना शर्ट्स ली थी मैंने, और इनके ट्राउज़र्स भी मैंने प्लेन मैच किए थे। और ये जो फिरोज़ी सूट है ना ये आयतल का है, ये शलवार और कमीज़ का कपड़ा है, तो इसके मैंने 2 शर्ट्स बनवानी है, एक आयतल की बनवाऊंगी और एक अपनी बनवाऊंगी, तो थोड़ी सी ना डिज़ाइनिंग हो जाएगी तो अच्छा लगेगा। खैर डिज़ाइनिंग जो फाइनल होगी वो फिर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब स्टिच होके आ जाएंगे, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा। और ये जो है एम्ब्रॉयडरी हुई है उसके ऊपर, तो ये तो मैं टेलर को दूंगी एज इट इज़, जो होता है ब्रांड के सूट वो उसी तरह से ही सी देते हैं। अच्छा, अब वैसे ज़्यादा ना फ़र्क नहीं रह गया, चाहे आप ब्रांड से कपड़े लें या फिर मार्केट की किसी शॉप से लें, तकरीबन वही हिसाब बन जाता है। हाँ, ये है कि ब्रांड्स पे वैरायटी आपको ज़्यादा अच्छी मिलती है, आपको ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती चूज़ करने में। तो यहाँ पे अब मैं टेलर के पास जा रही थी, और जैसे ही मैं पहुँची पता चला कि टेलर थोड़ी देर पहले ही शॉप बंद करके चला गया है। टेलर के साथ वाली शॉप पे ना ये काम वगैरह हो रहा था, तो वो देखने खड़ी हो गई फिर मैं। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं अपने लिए एक ड्रेस बनवाऊँ, खुद ही डिज़ाइन करूँ, और प्रॉपर जैसे होता है ना काम वाला ड्रेस, किसी फंक्शन पे आप पहनते हो, तो ऐसा ड्रेस बनवाने का दिल कर रहा था मेरा। लेकिन कोई फंक्शन ही नहीं आ रहा, कोई शादी भी नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, तो जो भी फंक्शन वगैरह होते हैं या पहले हो जाते हैं या फिर बाद में होते हैं। तो मैं जब आती हूँ पाकिस्तान कोई शादी भी अटेंड नहीं कर सकती। खैर यहाँ पे अब मैं घर वापस जा रही थी, और रास्ते में ना मुझे मिट्टी के बर्तन की एक शॉप नज़र आई, तो मासी शनाज मेरे साथ थी, और इतना मज़े का एक फ़नी सीन हुआ, मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना घड़ा चाहिए था पानी के लिए, तो मैंने उससे पूछा उसकी प्राइस, तो उसने बताया कि छोटे वाला जो है ना 100 का है, और जो बड़े वाला है वो 250 का है। मुझे छोटे साइज़ का ही चाहिए था, तो मैंने 100 रुपीज़ वाला जो था ना वो साइड पे कर दिया। अब जब मैं पैसे देने लगी ना तो मासी शनाज कहने लगी उसको कि भाई ये आप हमें ना 200 का दें। अब वो कहने लगा कि ये तो 100 का है, मैं 200 का क्यों दूँ आपको। तो मासी असल में समझ रही थी कि वो 250 वाला है जो मैं ले रही हूँ, और इसलिए प्राइस कम करवा रही थी। मुझे इतनी हंसी आई इस बात पे, सबको मैंने बताया घर आके, और इस तरह की शुगल ना मासी लगाती रहती हैं हमारी। तो घर आके फिर घड़े को ना हमने धो के डिप करके रख दिया था पानी में, और नेक्स्ट डे फिर जो है ना इसके अंदर मैं अपना पानी जो पीने वाला है वो डालूँगी। लंच के लिए ना अम्मी ने तोरी गोश्त बनाया था, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और मुझे सिर्फ अम्मी के हाथ का ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद जो है ना आयशा आई थी अम्मी के पास कि मैंने तुरपाई करना सीखना है और बटन लगाना सीखना है। तो बटन लगाना तो खैर उसको आ गया है, बस तुरपाई का जो है ना उसको समझ नहीं आ रही थी। मेरी अम्मी बता रही थी आयशा को, लेकिन उसे ना समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने करके दिखाना तो फिर उसने फ़ौरन पिक कर लिया था। आजकल यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ हैं ना आयशा को, तो इसलिए ये इस तरह के काम सीख रही है, और ये छोटे मोटे काम करने ना आने चाहिए सब लड़कियों को। तुरपाई करना, बटन लगाना, ये सारी चीज़ें ना काम आती हैं फिर बाद में। और आयशा ने तो वैसे भी कनाडा जाना है शादी के बाद,
तो बस फिर ये चीज़ें इसके आगे काम आएंगी। कुछ बच्चियों को ना सुई में धागा डालना भी नहीं आता, तो बाद में फिर मुश्किल होती है, अपने छोटे मोटे काम भी ना उनको किसी को कहने पड़ते हैं। तो आजकल छुट्टियां हैं वैसे भी स्कूलों से कॉलेजेस से, तो बच्चियां जो भी घरों में हैं इस तरह के काम अगर सीख लें तो अच्छी एक्टिविटी भी हो जाएगी और एक हुनर आ जाएगा उनको। बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।